मरातिब एहतराम अज़ीज़ान किराम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा दर्स का टॉपिक है बग़ैर दाढ़ी वाले के पीछे क्या नमाज हो जाती है, बग़ैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। नाज़रीन किराम, जो मुसलमान है और जो है ना दाढ़ी उसकी नहीं है और नमाज़ पढ़ाता है तो मुसलमान के पीछे नमाज हो जाती है, बल्कि फासिक फाजिर के पीछे भी नमाज हो जाती है। मसला असल ये है कि हमेशा के लिए वो इमामत नहीं कर सकता जिसकी दाढ़ी नहीं है। यानी ये नहीं कि वो बच्चा है या उसकी पैदाइश या वैसे उसकी दाढ़ी नहीं है, कुदरती नहीं है, तो वो तो ये नहीं है उसकी बात उसकी हो रही है कि जो दाढ़ी को ख़त्म करने वाला होता है, काटता है, साफ़ करता है या जो न कतराता है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है उसकी, तो उसके पीछे नमाज हो जाती है कभी कभार। कुछ मुसलमान इकट्ठे हैं एक जगह पर और एक जो है ना कुछ लोग दाढ़ी वाले हैं, लेकिन उनको कुरान नहीं आता। हालांकि ये ठीक नहीं है कि एक मुसलमान है उसको कुरान नहीं आता। कुरान तो ज़रूरी है, हर मुसलमान को आना चाहिए, और इतना तो सख्त ज़रूरी है कि 10 सूरतें तो याद होना हमें, या 10 याद नहीं है तो 6 तो याद होना, 6 याद नहीं है 4 तो याद होना, 4 याद ना हो तो 2 तो ज़रूरी है ना। एक सूरत को बार बार पढ़ना ये अलग टॉपिक है। तो बहरहाल मुसलमान को चाहिए कि भाई उसको कुरान आना चाहिए और सही तलफ़ुज़ के साथ इंसान कोशिश करे पढ़े। जैसे दुनिया के लिए हम कोशिश करते हैं, इसीलिए दीन के लिए और कुरान के लिए भी कोशिश करें, ये अलग टॉपिक है। मेरा टॉपिक ये है कि बग़ैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज। तो बग़ैर दाढ़ी वाला आदमी है और दाढ़ी वाले भाई खड़े हैं, और बग़ैर दाढ़ी वाला जो है उसको कुरान भी आता है, उसके तलफ़ुज़ भी सही है, तो क्या है वो आगे हो गया, तो वो क्या है उसके पीछे नमाज हो जाती है। ठीक है। हाँ, हमेशा के लिए इमामत नहीं कर सकता। इमामत वो आदमी करे जो इमामत का मुस्तहिक है। बात ये रही कि भाई दाढ़ी वाला नमाज नहीं पढ़ा सकता, दाढ़ी वाला अजान नहीं दे सकता, दाढ़ी वाला इकामत नहीं कर सकता, तो ये हमारे अपने फतवे हैं। ठीक है, ये अपने आप से हम बनाते हैं मुखालफत की वजह से, और ये बातें हम करते हैं। तो ऐसी बातें न करें। बग़ैर दाढ़ी वाला अजान भी दे सकता है, इकामत भी कर सकता है, और कभी कभार नमाज भी पढ़ा सकता है, लेकिन हमेशा इमामत नहीं करा सकता। तो इसी तरह के फतवे किसी पर न लगें, क्योंकि अगर वो आदमी मुसलमान है ना भाई, नमाज जो पढ़ता है पढ़ाता है तो मुसलमान है, लेकिन दाढ़ी जो है ना वो उसने नहीं छोड़ी, दाढ़ी को माफ़ नहीं किया, तो वो गुनाहगार है। मुसलमान तो है ना, लेकिन गुनाहगार के पीछे यानी फासिक के पीछे नमाज हो जाती है कभी कभार, हमेशा के लिए नहीं है। तो इस सवाल का जवाब, जो आदमी यानी बग़ैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज पढ़ना कैसे है, तो बग़ैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज हो जाती है कभी कभार। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जो सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।